तो हाँ भाई। गाइस, स्वागत है आपका यूसीएल फाइनल के एनालिसिस में। दो टीमें पहुंच चुकी हैं यूसीएल के फाइनल में, आर्सेनल और पीएसजी। तो मैं चाहूंगा शिखर भाई अब जरा वो चलाएं। बहुत इंटरेस्टिंग सा सफर रहा। मतलब कभी स्पोर्टिंग से आर्सेनल जीती, कभी लेवरक्यूसन से जीती, कभी बार्सिलोना से एटलेटी जीती, तो एटलेटी आर्सेनल को नहीं हरा पाई। काफी इंटरेस्टिंग सा रहा। और घुमा फिरा के दो टीमें बची 32 टीमों में से, जिनका नाम था आर्सेनल और पीएसजी। तो आज हम आर्सेनल की थोड़ी एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे कि इनका कैसा सफर, मतलब इनकी टैक्टिकल एनालिसिस क्या है, ये क्या मतलब आगे चल के कितना इनका चांस है कि ये जीत सकते, कितना इनका चांस है हार सकते हैं, क्या कमियां हैं क्या ताकतें हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, तो वैसी बात करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं। मतलब आर्सेनल भाई, वही वाली बात है कि 4-3-3 बड़ा ही सिंपल रखते हैं मिकेल आर्टेटा। ज्यादा लुइस एनरिके के जैसे चेंज नहीं करते कि मैं 4-1-2-3 कर दूं या मैं 4-4 मतलब 4-4-2 कर दूं। एकदम स्वीट से सिंपल सा रहता है कि आप बैक में चार डिफेंडर खिलाएंगे, तीन आपके मिडफील्डर और तीन अटैकर्स रहेंगे। कभी कभी आप यहाँ देखोगे कि वो बीच बीच में 40, अरे पिछला ही वाला ठीक था, 4-2-3-1 करते ये हैं। गलत वो हो और गया यार, वो पीडीएफ है ना, अपने आप चलता है कभी कभी। अच्छा, तो अरे, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप किसी से मतलब राह चलते बच्चे को पूछें जो मतलब प्रीमियर लीग वगैरह आर्सेनल की टीम को देखता हो, तो ये कहेगा कि आर्सेनल डिफेंसिवली बहुत ही स्ट्रांग है। तो वही बात करते हैं। क्या लगता है मतलब श्योर शॉट तुमने भी मतलब आर्सेनल के 20-25 मैच है उससे कम मतलब देखे ही है, चाहे यूसीएल हो गया चाहे प्रीमियर लीग हो गया। अगर नहीं, तुमसे कोई ज्यादा पूछे देखे तो हैं। मतलब नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो बेसिक सा मतलब तुम्हारा क्या एक थिंकिंग एनालिसिस बनता है इस टीम का, मतलब सोच के, मतलब बिना कुछ सोचे कोई कहे कि आर्सेनल को मतलब कुछ वर्ड्स में या कुछ चीजों में डिस्क्राइब करो, तो क्या रहता है मतलब। हाँ मतलब वो तो बात तुम्हारी सही है कि जैसे तुमने कहा कि एक अगर बच्चे से भी आप पूछा जाए जो प्रीमियर लीग वगैरह देखता होगा तो वो यही कहेगा कि आर्सेनल एक डिफेंसिव टीम है और डिफेंस जाते हैं और कमिट करके जाते हैं पूरी तरह से डिफेंसिव। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गोल मारते ही नहीं है, अगर गोल ना मारते होते तो यहाँ तक पहुंचते नहीं। लेकिन एक बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है फाइनल में, क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक उस तरह की टीम जो डिफेंसिव मोड के साथ मतलब सक्सेसफुली रही है इस साल। और पीएसजी का सबको पता है कि कितना वो अटैक जाते हैं और किस तरह से जाते हैं, तो उस हिसाब से रहेगा। और श्योरिटी काफी दिखी है, वैसे बहुत अच्छा सीजन गया है, अगर आप फाइनल तक पहुंचे ऑब्वियसली अच्छा ही गया होगा। बट चलो कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें वही है, पॉजिटिव निगेटिव हर चीज पे बात करते हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वही वाली बात है कि अगर हम कोचिंग टैक्टिक की बात करें तो बहुत ही पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं। कि आप मतलब बैक से गेम चलाना इनको आता है कि हम अगर प्रेस कर रही है कोई टीम तो हम बैक पास करके उनका प्रेस तोड़ दें। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बिल्डअप रहता है कि हम जो है डिफेंसिव टू मिडफील्डर, मिडफील्डर जैसे कि डेक्लन राइस हो गए, डेक्लन राइस को पास देंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि वो पिवट बन के वो अगर चाहे तो अटैक का ऑप्शन बन रहा है तो अटैक में बॉल डालें, डिफेंस का ऑप्शन बन रहा है तो डिफेंसिव ब्लॉक में डालें। बेसिकली एक इंजन की तरह हम्म। काम करते हैं। अगर हम अटैकिंग की बात करें तो अटैकिंग विथ बड़ी अच्छी है, क्योंकि मार्टिनली और साका हो गए, चाहे आप कोई ट्रोसार्ड हो गए, चाहे ग्यूकरेस हो गए, तो इन खिलाड़ियों को जो है एक तो क्लोज में भी खेलना आता है कि पास पास खिलाड़ियों को भी खेल लेते हैं, और दूर भी खेलना आता है कि आप फ्लैंक टू फ्लैंक पासेस कर लें। उसके बाद हाई प्रेसिंग, मतलब 4-4-2 में आप जब बॉल जीतते हैं, हाई प्रेस जब आप डिफेंडिंग करके बॉल जीतते हो तो आप तुरंत काउंटर के लिए अटैक कर देते हो जब सामने वाली टीम डिफेंडिंग पे रहती है, सॉरी अटैकिंग पे रहती है। तो उससे होता क्या है कि उनका डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं रहता है, तो आप काउंटर प्रेस में काफी अच्छे गोल मारते हो। और ये वाली बात रही भी है, ट्रांजिशन बहुत अच्छे होते हैं कि जैसे ही डेक्लन राइस को डिफेंस में बॉल मिलती है तुरंत अटैक में डालते हैं, और जैसे अटैक में बॉल मिलती है वो तुरंत वो तो डिफेंस है। में डाल देते हैं। और अगर एक और बात पूछा जाए तो आर्सेनल को इस बार कई लोगों ने सेट पीस एफसी भी बोला। तो वही है, जहां सक्सेस होती है वहां क्रिटिसिज्म भी होता है। तो आर्सेनल के साथ एक और जो चीज जुड़ के आई इस बार, कि वो चाहे कॉर्नर हो गए, चाहे थ्रो इन हो गए, चाहे क्या कहते हैं गोल किक्स हो गए, हर पे उन्होंने गोल मारे हैं। मतलब सेट पीस पे तो प्रीमियर लीग में हाईएस्ट गोल है उनका, कि कई मैचेस तो ऐसे हो हम्म। जिसमें उन्होंने ओपन प्ले से गोल ही नहीं मारे, सेट पीस पे एक दो गोल आ गए, उसके बाद उन्होंने पूरे मैच में डिफेंस किया है कि हम गोल आ गया, लीड पे हैं और डिफेंस पे रहते हैं। ऐसा जैसा काम उन्होंने एथलेटिक के साथ किया। और अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मेरे पर्सनल जो थॉट है कि इनके जो स्ट्राइकर है ना,
अगर आप कंपेयर करो मैड्रिड वगैरह के अटैकर से और इनके, तो इनके सारे अटैकर प्रेस डिफेंस के लिए जाते हैं। मतलब अगर आप कह दो कि बॉल किसी अटैकर से छिन जाती है तो और टीमों का अटैक जो रहता है वो खड़ा रह जाता है कि डिफेंस का काम है, डिफेंस बॉल लेके आएगा। लेकिन अभी जैसे पिछला मैच हाँ, भी हुआ तो एटलेटी के खिलाफ पूरा डिफेंस, मतलब क्योंकि स्ट्राइकर हमने भी देखा हमारे भी है कि साका को ही टेस्ट कर। देखो आप उस मैच में किस तरह से वो गिर हाँ गिर के उस आदमी ने बॉल रोकी है। हाँ, वही वाली बात है कि मतलब आप साका देख लीजिए, चाहे आप जीसस देख लीजिए, चाहे आप विक्टर ग्योकरेस देख लीजिए, मतलब जितने अटैकर है सबके सबको एक आइडेंटिटी दी हुई है कि अगर आपसे बॉल छीनेगी तो आप डिफेंस पे जाके, आप ही की जिम्मेदारी है कि आप डिफेंस में हेल्प करोगे क्योंकि बॉल आप ही से छीनी है। बाकी अगर हम बात करें आउट ऑफ पोजीशन भी, फोर अगर बॉल आउट ऑफ पोजीशन जाती है तो ये 4-4-2 पे शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर इन पोजीशन रहती है तो इनका तो 4-4-3 रहता ही है। अगर हम बात करें तो सेट पीस का खतरा बहुत है, यूथ बहुत है इनके पास, और हम्म। टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, स्क्वाड डेप्थ काफी अच्छी है क्योंकि आर्सेनल के साथ इस बार 10-12 इंजरीज हुई हैं, फिर भी इन्होंने मतलब एक अच्छा स्क्वाड तैयार करके दिया। मुझे नहीं लगता कोई और टीम होती तो इतनी इंजरीज के बाद, जब आपकी मिकेल मरीनो जैसा प्लेयर चला जाए, उसके बाद भी आप कंपीट कर रहे हो फाइनल तक जाने के लिए। बट वहीं अगर हम थोड़ी सी नेगेटिव की बात कर दें तो जो लो ब्लॉक टीमें होती है जो इनके सामने डिफेंस करती है उनके खिलाफ ये स्ट्रगल करते हैं। बाकी काउंटर अटैक ये अच्छा खेलते हैं तो उतना ही अच्छा कंसीड भी करते हैं। बाकी फिजिकली डोमिनेंट उतने नहीं है, चाहे आप ग्योकरेस को छोड़ दीजिए तो साका तुरंत गिर जाते हैं, ओडेगार्ड उतने ताकतवर नहीं नहीं है, मतलब काय हावर्ट्स। गियोकेरेस तो यार थोड़ा सा फिजिकली भी काफी स्ट्रांग है ना उस टीम में। हाँ, ग्योकरेस क्योंकि स्ट्राइकर है तो वो तो आते भी मतलब ब्यूडापेस्ट और पोर्टुगीज लीग से, उन्हें उनको छोड़ के कोई अटैक में ऐसा ऑप्शन नहीं जो बहुत ज्यादा मतलब फिजिकल हो। हम्म। चाहे आप हाँ मार्टिनेली ये देख लीजिए, तो। साका देख लीजिए, सब मतलब स्किनी खिलाड़ी हैं। हालांकि राइस और गैब्रियल सलीबा डिफेंस तो है तगड़ा है, बट अटैक जो है इनका वो उतना फिजिकल डोमिनेट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बट एक सेट पीस का खतरा और डिफेंस का खतरा अगर टीमें तोड़ लेंगी तभी आर्सेनल को हरा पाएंगी, वरना मुझे नहीं लगता कि इस टीम को इतने बढ़िया डिफेंस को हराना इतना आसान रहेगा आपका। और गोलकीपर की हमने बात नहीं की, कई बार गोलकीपर छूट जाते, बट गोलकीपर मतलब 2 साल से बंदा लगातार प्रीमियर लीग गोल्डन ग्लव ला रहा है, और अगर इस साल भी हम्म। बचे हुए 4 मैचों में क्लीन सीट या 1-2 गोल से ज्यादा नहीं खाता है तो इस बार भी उनका मतलब प्रीमियर लीग गोल्डन ग्लव पक्का है। तो वो वाली बात है। हाँ ये वाली बात तो सही कह रहे हो। अच्छा एक थोड़ा सा वो हेड टू हेड बैटल टाइप का भी रहता है ना, जैसे हम लोग बात की शुरुआत में ही टैकल और अटैक के बीच का, आप कह सकते हैं बेसिकली ये एक मैटर है क्योंकि डिफेंस वर्सेस अटैक होने वाला है अगर दोनों टीमों की बात करें। अब जैसे हम लोग बात करते हैं इनकी डिफेंसिव, अगर जैसे गैब्रियल है यहाँ पे, सली ठीक है, सलीबा है। अब अगर उनकी बात करते हैं, जैसे अगर जैसे बारकोला हो गया, डेम्बेले जैसे जो प्लेयर्स हैं, उनको रोकने की जो जिम्मेदारी रहने वाली है ना, वो इन पे रहने वाली है। और गैब्रियल सलीबा, और हम लोग तो ये भी बात कर रहे हैं अभी कि इनका अटैक भी डिफेंस के लिए जाता है जब जरूरत पड़ती है। तो आर्सेनल के पास एक चीज तो अच्छी लगती है कि पीएसजी कभी कभी जो ओवर, क्या कहते हैं ना, ओवर अटैक जो कभी कभी करती है, चढ़ के खेलती है, तो कभी कभी आपकी डिफेंस में वो जो गैप बन जाते हैं ना, उस गैप को भेदने का काम कभी कहीं ना कहीं, क्योंकि साका जैसे प्लेयर्स जो हैं, जीजस हो गए यहाँ पे, इनके पास स्पीड भी है, मतलब भर की स्पीड है आपके पास, ठीक है। मिडफील्ड में जैसे राइस है, ओडेगार्ड है, ये लोग इस तरह के प्लेयर हैं कि आपको उन मतलब जो गैप बनेंगे पीएसजी के क्या बोलते हैं, अटैक या डिफेंस के बीच में, जो वो काउंटर अटैक करते हैं या हाई प्रेस के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपके पास मौका रहेगा कि आप काउंटर प्रेस करके जो है उनके डिफेंस को बीट करके आप गोल मार दें। तो ये चीज मैं देखने को काफी एक्साइटेड रहने वाला हूँ फाइनल मुकाबले में, क्योंकि अच्छा खासा असला बारूद इनके पास भी, क्योंकि ओडेगार्ड अगर मिडफील्ड में है, डेक्लन राइस है वहां पे, और ये अब इनका तो नाम मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, थोड़ी सी मेरी जीभ लग जाती है, लेकिन कैलाफ्योरी, कैलाफ्योरी। हाँ हाँ हाँ। तो वो चीज हाँ है ना, लेकिन एक चीज अच्छी लगती है कि मतलब हेड टू हेड बैटल देखने को मिल सकती है आपको, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा है, जैसे होता नहीं है हाँ। फॉर्मेशन में बैटल दिख सकती है। अगर आप पिछले साल की बात करें तो ये वही टीम है जिन्होंने आर्सेनल को पिछले साल सेमी से बाहर किया था। तो पिछले साल भले मतलब स्कोर लाइन 3-0 2-0 ऐसे रही थी, बट एक चीज जो मेरे ख्याल से पॉजिटिव था, अगर आप अभी भी जाके देखोगे तो स्टैट मिल जाएंगे आपको कि पिछली बार आर्सेनल भले आपको प्ले देखो तो उसमें मतलब दिख रही थी कि कहीं गेम में नहीं, अटैक के खिलाफ खुली है, बट सच्चाई ये थी कि आर्सेनल का सबसे ज्यादा गोल एक्सजी शॉट था। 2-3 मिस भी हुए थे, अगर वो 2-3 मिस को क्या कहते हैं पूरा कंक्लूड कर लिया रहता, पूरा एकदम सिक्योर कर लिया रहता तो वो पास आते। तो ऐसा नहीं था, पिछली हम्म। बार आप हल्का सा चूक गए क्योंकि
गोल एक्सजी एक बहुत बड़ी चीज होती है फुटबॉल में। गोल एक्सजी मतलब एक्सपेक्टेड गोल। तो आपका गोल एक्सजी पीएसजी से ज्यादा था पिछले साल, बस आपकी फिनिशिंग नहीं आ पाई। वो चीज को अगर ये लोग सिक्योर कर ले जाते तो मुझे लगता है कि पीएसजी के खिलाफ इनका हो रहेगा। बट एट द सेम टाइम लुइस एनरिके का रिकॉर्ड भी आप भूल नहीं सकते कि वो फाइनल बंदा नहीं हारता। एक फाइनल हारा है क्लब वर्ल्ड कप, जो हाल में अभी चेल्सी से हुआ था। और यूसीएल फाइनल तो वो आज तक हारा ही नहीं है, ना यूसीएल फाइनल हारा है वो, ना कोई भी कोपा डेल रे, ना लाली, मतलब उसके एक रिकॉर्ड अच्छा है। फिलहाल इसी टीम पे रहते हैं। तो एक ग्लिच टेक्निक की बात करेंगे हम लोग, पीएसजी वाली एनालिसिस में भी मैंने डाला है। तो मतलब हम्म। टीम का एक जो मतलब आप ऐसा कह लो कि कुछ नहीं हो रहा है तो ये चीज हो जाएगा, तो उनके पास सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप ये कहो कि इनका जो सेट पीस अटैक है ना, निकोलस जोवर जो ये पकड़ के लाए इसी सीजन इस पेज पे, वो एक इनके लिए ऐसी साइनिंग रहे है। मतलब आप समझिए कि ये बंदे ने टैक्टिक्स निकाली कि हम जो है 3 टैक्टिक्स मेनली हैं। एक तो हम बॉक्स को इतना ओवर क्राउड कर देंगे कि सामने वाली टीम अटैक पे भी ना जाए, सारा टीम डिफेंस पे आ जाए, तो उससे हमारी टीम को मौका मिले हेडर वेडर पे गोल मारने का। उसके बाद एक है कि हम्म। ओवरलैपिंग रन बनाए, कि हमारा सारा फोकस मतलब ऐसा दिखाएं कि अटैक हमारा मतलब जो स्ट्राइकर या विंगर है वो अटैक करेगा, बट आपका जाके डिफेंडर हेडर मार दे। जैसा कि इस बार गैब्रियल ने बहुत सारे हेडर्स मारे शुरुआत के 6 महीने में, तो अभी तो खाली कम हो गए। अगर हम बात करें तो इस सीजन उन्होंने 22 गोल मारे हैं सेट पीस से, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है प्रीमियर लीग का। और बहुत ही शॉर्ट, एक तो इनका ये है कि शॉर्ट ट्रिगर वाला गोल, जैसा कि इन्होंने ये अभी जो फुलहैम के खिलाफ मैच हुआ था कि शॉर्ट कॉर्नर पे मतलब एक बंदा जाएगा फिर वो ओवरलैपिंग रन करके गोल मारेगा। तो मतलब ये सब इंग्रेडिएंट है जो उनके पास ऐसा रहता है। कई कई टीमों के पास एक ही दो, जैसे अभी बुरा मत मानना लिवरपूल की बात करूं, लिवरपूल को आप अगर सेट पीस पे दे, वन ऑफ द वर्स्ट टीम है प्रीमियर लीग की सेट पीस पे, अगर आप आकलन देखें तो उनके पास खाली दो है कि खाली बॉक्स में क्रॉस डाल दो और प्रे करो कि कोई हेडर मार दे। उनके पास इतनी सारी टेक्निक्स नहीं है क्योंकि उनका आई थिंक सेट पीस कुछ उतना तगड़ा नहीं है। बट यहाँ पे जो है इनके पास सेट पीस लेने के ही 4-5 तरीके हैं कि सामने वाली टीम कितना भी एनालिसिस कर ले, उसको एट द मोमेंट नहीं पता चल पाएगा ना कि ये टीम किस वाले फॉर्मेशन के साथ, किस वाले सेट पीस टैक्टिक के साथ जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है। और अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कई लोगों ने सेट पीस एफसी एएफसी बोला है इस बार कि आर्सेनल तो एंटी फुटबॉल खेलती है, बट एंड ऑफ द डे गोल मैटर करता है। 1999 का यूनाइटेड का फाइनल जो आप देख लें बायर्न म्यूनिख के खिलाफ, उसमें बायर्न म्यूनिख एक ओपन गोल मारी थी लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 से जीती थी, बट वो दोनों गोल सेट पीस से थे। तो वो वाली बात है, नैरेटिव की बात होती है। और वैसे ही कुछ बात है कि रूटीननेस है, मूवमेंट है, अच्छी टाइमिंग है, तो इस वजह से ये लोग हमेशा प्रैक्टिस परफेक्ट बना रहे हैं। नहीं, बोलने और वाले तो भाई लिवरपूल को भी लूजरपूल बोल देते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेगेसी जो रहती है वो कंटिन्यू रहती है। और आर्सेनल की बात है, देखो एक भाई और सेट, बात है, देखो और सेट एक और पीस में बात है, एक चीज सुनो जरूर सुनो, भाई कहना चाहूंगा ना। सेट पीस मारने में भी एक्सपर्ट है, और कई टीमें होती है सेट पीस मार लेती है लेकिन सेट पीस कंसीड करती है। ये ना सेट पीस अच्छा, मैं एक कंसीड चीज करते हैं, बताऊं ना सेट पीस मार और सेट पीस मार भी देते हैं। ये दोनों चीजें इनके पास, यार, डिफेंसिवली अब अटैकिंग पता दोनों। नहीं गेम या रियल में कुछ अंतर होता होगा, मुझे नहीं पता, बट पर्सनली मैं तकरीबन 4-5 साल से डीएलएस खेल रहा हूँ। बहुत ही मतलब फेमस गेम है, सबको ही पता है अगर जो फुटबॉल देखता वगैरह या फिर फुटबॉल का फैन है। और उस गेम में मेरे को सेट पीस में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, फील्ड गोल मारना आसान रहता है यार उस हिसाब से। तो मतलब एक्चुअल में भी यही चीज है क्या? हाँ ये है, क्योंकि आप देखिए ना ओपन गोल में तो आपके मुश्किल से 2-3 डिफेंडर चढ़ते हैं आपके पे, लेकिन आप जब सेट पीस लेने जाते हो तो सामने वाली टीम का पूरे प्लेयर मतलब लगभग 7-8 प्लेयर आपके बॉक्स में घेरे रहते हैं। आपको उन्हीं 7-8 प्लेयरों और के आपको बीच से बॉक्स के गोल निकाल। आसपास ही बॉल हिट भी हाँ, करना रहता है, कंट्रोल बॉक्स में के रखना है आसपास आपको। दूर भी नहीं हिट कर सकते आप, पोजीशन भी नहीं खो सकते, क्योंकि अगर आप सेट मतलब कॉर्नर पे कॉर्नर मिल रहा है किसी को, और अगर आप वहां से पोजीशन खो देते हो तो तुरंत काउंटर अटैक का चीज बन जाता है कि आपके सारे डिफेंडर तो बॉक्स में, हल्का सा भी अगर आपने मिस किया तुरंत वो अटैकर लेके गोल मारने भाग जाएगा। तो डिफेंड करना भी उतना जरूरी होता है, अटैक करना भी, वाली बात है। तो मुश्किल तो है, मुश्किल चीजों को इस बार कॉन्कर किया, इसीलिए लोगों से मतलब क्रिटिसिज्म काफी मिल रहा है।
और अगर हम बात करें तो जैसे मैंने वीकनेस में डाला भी है कि कई बार इनकी फिनिशिंग जो है उतनी अच्छी नहीं रहती है। ग्योकेरेस ने बहुत चांसेस मिस किए। वो बंदा 24 गोल पे अगर वो सारे गोल लगभग लगभग मारा होता तो हालैंड की बराबरी में होता, 30 गोल पे तो आराम से होता वो। ठीक है, उसने जिस हिसाब के रन बनाए, डीप ब्लॉक पे नहीं खेल पाती ये टीम, ये रहा है। जब कोई टीम, जैसा हमने सिटी के खिलाफ देखा, जब हाई प्रेस करेगी कोई टीम, तब ये टीम थोड़ा खुलना चालू हो जाती है, जैसा सिटी ने, पेप गार्डियोला ने कैराबाओ कप के फाइनल में किया। मेंटल कंसिस्टेंसी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा यंग प्लेयर भरे हुए हैं, तो उतना ज्यादा अगर सामने वाले प्लेयर से देखें तो उतना ज्यादा ब्लड नहीं रहता है कि आपको प्रेशर सिचुएशन में क्या करना है। क्योंकि ये सब, चाहे आप साका की देख लीजिए, 22-23 साल उम्र है, हमारा कैप्टन ही 27-28 साल का है, तो वाली बात बड़ा फर्क डाल देती है जब आपके पास एक यूथ टीम हो। क्योंकि ये टीम को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2021 में आप आर्सेनल की टीम उठा के देखिए, वहां से रिमैप होके 5 साल बाद ये टीम देखिए, एक हाँ, प्लेयर आपको काफी नहीं यंग टीम मिलेगा, है ना। आपको एक प्लेयर नहीं मिलेगा जो मतलब 2021 के टीम से सिमिलर हो। सारे प्लेयर या तो बेच दिए गए या तो हटा दिए गए, क्योंकि वो प्लेयर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं कर रहे थे। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सेट पीस का थ्रेट है, मिडफील्ड कंट्रोल है, वाइड प्ले पे बहुत अच्छी है, यूथ है। सबसे बड़ी बात है यूथ की, वही बात होती है कि यूथ अगर अच्छा करती है तो आप टूर्नामेंट जीत जाते हो, अगर प्रेशर में आती है तो हार जाते हो। बट वहीं पे इंजरिंग कंसर्न बहुत ज्यादा है। मिकल मरीनो आपके एकदम वो डाउन सीडियम थे, बट मिकेल मरीनो की जगह पे आपको राइस को खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि राइस ऐसे अटैक में आते थे, बट मिकेल मरीनो के ना होने की वजह से राइस पे जिम्मेदारी आ गई कि वो डिफेंस करे। लुइस स्केली जिन्होंने पूरा मैच नहीं खेला प्रीमियर लीग में कहीं भी, मुश्किल से 10 मैच में स्टार्ट की होंगी, बाकी सब में सब आए, तो कई मैचों में तो सब नहीं है, उनको आपको मजबूरी में सेमीफाइनल में लाना पड़ रहा है, और फाइनल में भी लगभग लगभग वही खेलेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा इंजरी कंसर्न आपके पास हो गए हैं। की प्लेयर की बात करें तो ओडेगार्ड है, साका है, राइस है, एजे है, राया है, बहुत मतलब क्या लगता है मतलब देख ये के, भी मतलब भरे पड़े। टीम तो अच्छी लग रही है देखने में। वही है कि अगर ये फाइनल थर्ड किसी तरह पिछले साल का जो एक्सपेक्टेड गोल वाला स्टैट में रह गया था, वो स्टैट को अगर ये स्कोर कार्ड तक लेने में कामयाब रहते हैं, 2 गोल की बात है, अगर आर्सेनल ने 2 गोल मतलब मार लिए तो इस टीम को खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि आप 2 गोल मारने के बाद आर्सेनल जैसी टीम को 3 गोल मारे, और क्योंकि एक ही लेग होने वाला है फाइनल में, अब पहले जैसा रूल भी नहीं कि फाइनल में भी 2 लेग होंगे, एक ही लेग होने वाला है। और अब ये वो ब्यूडापेस्ट में फाइनल है, ग्योकेरेस के मतलब ग्योकेरेस की मॉम जो है वो वहीं से आती है, तो थोड़ा होम क्राउड का सपोर्ट भी आर्सेनल को होने का वो रह सकता है, कि होम क्राउड का सपोर्ट अगर पीएसजी को भी रहेगा ही रहेगा। ऑल इन ऑल क्या लगता है मतलब टीम देख के? नहीं मतलब अगर कोई टीम फाइनल तक पहुंची है और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप अनबीटेन, प्रीमियर अनबीटेन लीग भी। पहुंची हो अभी। हाँ, एंड इससे अनबीटन पहले पहुंची है, ये भी बात है। एसी मिलान, और सिटी, ये सही दो खेले टीमें आप। थी जिन्होंने अनबीटन, और यूनाइटेड जो ये अनबीटन पहुंची थी। उसके अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है जो अनबीटन यूसीएल फाइनल खेली हो। और आर्सेनल के साथ तो ये हिस्ट्री भी रही है ना, 2003-4 में 38 गेम खेले इन्होंने प्रीमियर लीग के और एक भी मैच नहीं हारे। अपने आप में रिकॉर्ड है, जब ये खेलते हैं तो आपसे इनसे अच्छा कोई नहीं लगता, लेकिन जब ये हारते हैं तो इनसे बुरा भी कोई नहीं लगता। सच बात ये भी है। हाँ मतलब वही चीज है, लेकिन टीम अगर हम ओवरऑल एनालिसिस जैसे हम लोग सारी चीजें देख ही रहे हैं, और कुछ छूट भी रहा होगा, चलो वो भी एक अलग चीज है, क्योंकि आप कितनी भी बात कर लें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है किसी भी टॉपिक पे। बट अगर वो देखते हैं ना हम लोग, अगर ओवरव्यू, तो टीम काफी अच्छी दिखती है, तो सॉलिड है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे लोग अगर ये कह दें कि डिफेंसिव टीम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि टीम अटैक नहीं करती होगी, अटैक भी करती होगी ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई टीम डिफेंस, क्योंकि अगर पीएसजी की भी बात करें, अगर वो टीम अटैकिंग है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सिर्फ डिफेंस नहीं करते होंगे, अटैक ही करते होंगे, डिफेंस भी करते हैं। तो वही चीज है, मतलब टीम अच्छी दिखती है, कॉम्बिनेशंस भी है अच्छे खासे। अब जो कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ हल्का सा एक्सपीरियंस दिखता है, और यंगस्टर्स बहुत सारे दिखते ही हैं। स्क्वाड ऑब्वियसली काफी यंग है आर्सेनल का, और बाकी टीमों से अगर आप कंपेयर करें उस हिसाब से, तो और सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी है इस टीम की कंसिस्टेंसी, जो तुम बात कर भी रहे हो कि आपने यूसीएल में एक भी मैच अब तक हारा नहीं है, और आप खेले हैं उस तरह से। और आर्टेटा का तो मतलब क्या बोलते हैं, अब काफी फैन ग्राफ भी बढ़ा है अचानक से। अच्छा, एक ऑलरेडी और बढ़ा बात है हुआ ना है, ज्यादा बढ़ेगा। जैसे इससे पहले भी जो स्टैट है कि मतलब यूसीएल टीमें अनबीटन रही हैं, लेकिन उसमें एक फर्क ये है कि अभी इस साल यूसीएल, पिछले साल से यूसीएल का फॉर्मेट बदला है। तो 4 या 5 मैचेस बढ़े हैं, क्योंकि आपको ग्रुप स्टेजेस में अब राउंड रॉबिन खेलना पड़ रहा है। पहले ग्रुप स्टेज में क्या होता था कि आपका ग्रुप बन जाता था, ग्रुप ए बी सी डी, उसमें आप खेल लेते थे अपनी 4 टीमों से,
तीन टीमों से। लेकिन अब क्या हो गया, अब पहले राउंड रॉबिन फॉर्मेट से ग्रुप होता है, फिर आपका ग्रुप के बेसिस पे 1 से 7 जो है नॉकआउट नहीं खेलेंगे, फिर 7 से 14 नॉकआउट खेलेंगे। तो वहां से एक नए फॉर्मेट में अनबीटन निकल के आना, जहां पे मैचेस कम होने की जगह बढ़े हैं, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब अगर आप मेरे ख्याल से तो फाइनल हार भी जाओगे तो इस रन को कोई भूलना नहीं चाहेगा, जो मतलब ये रन इन्होंने इतनी यंग टीम के साथ जिताया है भाई। कोच के पास खाली 7 साल का एक्सपीरियंस है, इससे पहले वो सिटी के साथ असिस्टेंट कोच थे। वहीं आप सामने की टीम के साथ देखो तो वो बंदा पता नहीं कितने सदियों से कोचिंग कर रहा है। तो वो वाली बात है, तो मुझे कोई खामी नहीं होगी। बट हाँ, आर्सेनल के फैन चाहेंगे कि 20 साल बाद अगर फाइनल में पहुंचे तो पिछली बार जो कसर रह गई थी थ्योरी एंड्री के टीम से, वो इस बार पूरी हो जाए। क्योंकि आर्सेनल को मॉक भी किया जाता है कई बार कि चैंपियंस लीग नहीं है, अपने आप को बड़ा क्लब बताती है, यूरोपियन कंपटीशन नहीं। तो वो वाली एक जो खटास है वो भी दूर करना चाहेगी आर्सेनल, जैसे सिटी ने किया था 3 साल पहले कि उनके पास भी यूसीएल नहीं था बट वो कर लिए थे यूसीएल। तो कोई वो नहीं कह पाया कि ये खाली डोमेस्टिक जीतते हैं, इंटरनेशनली नहीं जीतते हैं। पिछले साल तो टॉटनहैम ने कर दिया, तो इस साल तो आर्सेनल को करना एकदम डार्बी है, तो इनको भी करना नेसेसरी हो गया। क्योंकि लंदन का इकलौता क्लब यही बचा है जिन्होंने कोई भी मेजर यूरोपियन ट्रॉफी नहीं जीती, चाहे कॉन्फ्रेंस लीग हो, चाहे यूरोपा हो, चाहे चैंपियंस लीग हो। बाकी इनके लंदन के जो बाकी 2 क्लब हैं, चेल्सी टॉटनहैम, वो सारी चीजें जीत चुके हैं। मतलब टॉटनहैम तो चलो पिछले ही साल यूरोपा जीती है, बट चेल्सी तो सब कुछ जीत चुकी है। तो उनके पीछे थोड़ा ये जाना चाहेंगे, नहीं तो वही ये नैरेटिव सेट होगा। फिलहाल फाइनल 30 मई को चलाऊंगा आएगा, अभी पीएसजी का भी टैक्टिकल एनालिसिस आएगा, हो आप लोग देखते रहिए। मतलब बाकी तुम्हें कुछ कहना है? चलो भाई लोग, मिलते हैं हम लोग।